बढ़ती हुई दुनिया की जनसंख्या केमिकल का प्रयोग भोजन खाने में, न्यू टेक्नोलॉजी और गाड़ियों का, फैक्ट्रियों का उड़ता धुआं, तो आज हम बीमार हो रहे हैं। छोटे बच्चे बीमारी लेके पैदा हो रहे हैं। आखिर मनुष्य क्या करे? वो किसी न किसी पर विश्वास करता है और फिर उसे धोखा मिले वो भी खा के चुप हो जाता है। हर धोखे के लिए हर लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती। आज जो आधुनिक युग है, अपना देश विकसित हो रहा है, तो आप देखिए कि बीमारी कुछ होती है तो लोग पहले नेचुरोपैथी, घरेलू दवा, योग क्रियाओं के द्वारा अच्छा करना चाहता है। इसके बाद जब आयुर्वेदिक दवाएं लेते हैं, होम्योपैथिक दवा लेते हैं, तो इससे अच्छा होना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एलोपैथिक दवाई ले, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों में रिएक्शन होता है, साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन मजबूरी हो जाती है तो उनको एलोपैथिक दवा लेना पड़ती है, एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, और सारी जांचें भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट में हुआ करती हैं। तो आज हम कहना ये चाहते हैं कि दुनिया में प्रदूषण इतना हो गया है कि उससे कोई भी जल, वायु और धरती, ज़मीन, ये तीनों ही प्रभावित हैं, और इनसे जो रिएक्शन हो रहा है तीनों से, वो जीवों पर पड़ रहा है, चाहे मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी हो। तो उसके प्रभाव से अनेक तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। अब आप कहें कि हम दूध और घी और दही खा के बीमारियों को दबा देंगे, इम्यूनिटी बढ़ा लेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उस प्रदूषण का प्रभाव वनस्पति पे पड़ रहा है, पेड़ों पर पड़ रहा है, फसलों पर पड़ रहा है, और पशुओं पर भी पड़ रहा है, भैंस और गाय पर भी उसका प्रभाव है। तो उनके भी जो हर्बल जो प्रोडक्ट बना के लोग ठग रहे हैं, लोग आज गाय और पशु, तो उनसे भी कोई मांस खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। समुद्री जीवों का, मछलियों का आप ले लीजिए, उसे मछलियों को भोजन बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ना तो मांसाहार में शुद्धता है, उसमें भी केमिकल ही है। मछलियों को भी दाना डाला जाता है, केमिकल दाना, पशुओं को भी केमिकली खिला रहे हैं, और उनको जब बीमार होते हैं तो उनको भी इंजेक्शन एलोपैथी लगाते हैं। उनके लिए आयुर्वेदिक काम नहीं करती आजकल। तो आदमी बीमार हो रहा है तो पशु में विश्वास करे, वनस्पति पे विश्वास करे, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि आदमी तो बिल्कुल ही मतलब जो है विश्वासघाती हो रहा है। तो जब आदमी का नहीं हो रहा, विश्वासघात कर रहा है, तो पशु, पक्षी और पेड़ों से आप दवाइयाँ लेके ठीक होना चाहते हैं, नहीं हो पाएंगे। आप अपनी विचारधारा को थोड़ा ठीक करें, जिससे टेंशन कम हो, तो आपकी बीमारियाँ भी कम हों, क्योंकि बीपी, हार्ट और शुगर और ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, ये सब टेंशन के कारण होते हैं। और ये टेंशन कोई और नहीं दे रहा, और दे रहा हो तो नोट भी लो, लेकिन ये टेंशन अपने परिवार के ही लोग, माता, बहनें, बहुएँ, बेटियाँ, बेटा, ये सब दे रहे हैं। और उसके जब विश्वास करके भाई हम इनके सारे ये हमारे काम आएंगे, और वो फिर काम ना आए, वो आपका उल्टा विरोध करने लगें, आपके दुश्मनों से मिलने लगें, तो ऐसे में आदमी को टेंशन होना स्वाभाविक होता है। क्योंकि जिनके लिए आपने सब कुछ किया, वो आपको विरोध करके टेंशन दे रहे हैं। और टेंशन से क्या है कि तमाम तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। अब ये बीमारियों को बचाना है तो आपको हंसमुख रहना पड़ेगा, आपको टेंशन से दूर भागना पड़ेगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम
चले जाएं एकांत में और अपना जो है टेंशन दूर करें।